तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम में आप लोग का स्वागत है। देख सकते हैं हमारे पास जो है स्प्लेंडर BS6 बाइक आया हुआ है। इसमें जो है करंट गुम है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूं कि किस टाइप का करंट इसमें नहीं आता। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो करंट नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं चेक इंजन लाइट इसका जल रहा है, चाबी भी इसका ऑन है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है पूरा इसी के बारे में जो प्रक्रिया इसका समझेंगे कि कहाँ से किस वायर को चेक करना चाहिए और करंट नहीं आने से क्या करें। पूरा डिटेल से जो इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सीट टैंकी इसका ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो सेल्फ रिले, कभी कभी ये सेल्फ रिले भी शॉर्ट कर जाने से जो है करंट नहीं आता। तो इसको भी जरूर एक बार खोल करके चेक कर ले। तो सबसे पहले इसको हम लोग खोल के चेक करेंगे। तो अभी तक करंट नहीं आया है। और कौन कौन चीज़ खोलने के बाद जो है खोल करके चेक करना चाहिए वो सब पहले खोल के चेक कर लेते हैं। इसके बाद सारा इसका जो है वायरिंग का पूरा प्रक्रिया को चेक जानेंगे इसके बारे में कि किस टाइप से जो है कहाँ से हम लोग का करंट जाता है, फिर कहाँ से क्या चेक करना चाहिए, सारा चीज़ को समझेंगे। फिलहाल जो अभी खोल करके सब यहाँ पर जो है बैक एंगल सेंसर यहाँ पर एक लगा हुआ है। सबसे पहले इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक एंगल सेंसर खोलने के लिए टैंकी खोलना पड़ेगा। टैंकी खोलने के लिए जो है ये फ्यूल पाइप को खोलना जरूरी है। तो इसको खोलना किस टाइप से हम आप लोग को दिखा देता हूँ। खींचना है, इसको भीतर अंदर दबाना है, पुश करना है अंदर। तो देखिए कुछ इस टाइप से जो है वो पेचकस लेकर के इसको ऐसे दबा देना है, इसे आवाज़ करके खुद करके छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको ऐसे करके खोल देना है। तो कुछ इस टाइप से ये वाला अगल बगल लगा हुआ है फ्यूल पाइप में, ये वाला लॉक लगा हुआ है। तो कुछ इस टाइप से इसको खोलना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग जो टैंकी को ओपन करेंगे फटाक से। तो फ्रेंड्स, हम लोग टैंकी को ओपन कर दिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बैक एंगल सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। तो बहुत ऐसा स्प्लेंडर गाड़ी में हम लोग का जो फॉल्ट निकला है यही निकला है। तो सबसे पहले इसको हम लोग खोलते हैं। खोलो फटाक से। अब करंट चेक करो फटाक से, चाबी को ऑन ऑफ कर लो एक बार। तो दोस्तों, इसमें जो है करंट आ चुका है। तो करंट अगर आप टैंकी खोलते हैं तो बैटरी का वायर भी आप लोग को मेन वायर वाला खोलना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो टैंकी अगर खोलते हैं तो ये वायर अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फिर इसमें जो है करंट नहीं आएगा जब तक टैंकी नहीं लगाएंगे इसका। तो सबसे पहले इसको एक बार वायर जोड़ करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस टाइप का करंट नहीं आता। तो हम लोग का यहाँ पर फॉल्ट था, इसमें जो प्रॉब्लम था और स्टार्ट नहीं होने का कारण, करंट नहीं आने का कारण जो था ये हम लोग का बैक एंगल सेंसर, इससे जो है ये हम लोग का ख़राब हो चुका है। इसलिए जो इसके कारण से जो है इसमें करंट नहीं आ रहा था। तो कुछ इस टाइप से जो है सबसे पहले जैसे इसको हम लोग खोले तो करंट इसमें आने लगा। तो अगर टैंकी आपका खुला हुआ है तो इसका भी जरूर एक बार खोल दें ये वाला वायर। और अगर इसमें तो 3 वायर है टैंकी में, देख सकते हैं इसमें 3 वायर है। तो 3 वायर वाला के लिए इस टाइप का हम बोल रहे हैं। अगर 2 वायर इसमें है तो उसमें आप छोटा सा एक बॉल जो है डायरेक्ट कर लगा करके लैंप जो छोटा सा लैंप एक लगा करके डायरेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं उसमें। अगर टैंकी अगर खोल देते हैं आप तो उसमें डायरेक्ट दोनों वायर में 2 वायर घुसा करके जो है इसके बाद कौन कौन सा वायर खोलने के बाद जो है खोलने के बाद भी करंट आता है तो मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग खोलते हैं। ये खोलने के बाद भी जो करंट आता है ये एक वायर हो गया। इसके बाद इधर हम लोग आता है यहाँ से बॉडी होगा, इसके बाद इंजेक्टर वाला वायर भी आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं बैटरी का वायर खोलने के बाद आप जितना भी है सेंसर वाला वायर का खोल सकते हैं। जैसे कि इंजेक्टर वाला खोल दिए, इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑयल टेम्परेचर वाला खोल दिए, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी वाला वायर सब खोल दिए हैं। तो कुछ इस टाइप से इतना वायर खोलने के बाद भी जो है इसमें करंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइड स्टैंड वाला इसमें सेंसर भी लगा हुआ है। तो साइड स्टैंड वाला में करंट तो आ जाएगा, लेकिन जैसे गियर दबाइएगा तो उसी ऑटोमेटिक जो गाड़ी बंद हो जाएगा। तो इसमें जो है इस साइड स्टैंड वाला ज़रूरी नहीं है करंट के लिए। तो इतना हम लोग खोल दिए। इसके बाद आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि किस टाइप से जो है करंट इसमें आ जाता है। उतना वायर खोलने के बाद भी जो है कैसे करंट आ जाता है, देखिए मारो की। तो कुछ इस टाइप से जो है करंट आ गया। अब जैसे ही हम लोग जो है इसका जो बैटरी वाला पोल सब जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर जो इसमें करंट नहीं आएगा। देखिएगा सबसे पहले लगाओ इसको बैटरी पोल। बैटरी पोल का वायर लगाने के बाद पूरा इसका प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग। जो अगर ये सब भी
अब इसमें जो है हम लोग का ECU ख़राब है कि हम लोग का जो है ST इग्निशन कॉइल ख़राब है कि हम लोग का जो है हम लोग का चार्जर ख़राब है, क्या ख़राब है पूरा इसी के बारे में जो फिर हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ बैटरी का पोल यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। इसे जोड़ने के बाद जैसे हम लोग वहाँ पर किक मार के चेक करेंगे तो करंट नहीं आएगा। देखने कुछ इस टाइप से करंट नहीं आ रहा। तो कुछ इस टाइप से जो है एक बार अगर चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका ये भी एक हो सकता है। कभी कभी बैटरी भी शॉर्ट करने जाने के बाद जो है करंट नहीं आता है गाड़ी में, तो बैटरी का वायर भी खोलना बहुत ज़रूरी है चेक करने। तो बैटरी का वायर जोड़ दिए हैं, बैटरी का वायर जोड़ दिए तो अब जो है टंकी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो टंकी लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए अब हम लोग जो है बैक एंगल सेंसर को खोल करके इसको चेंज कर देंगे अब। तो दोस्तों पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है टंकी इसका लगा दिए हैं। अब टंकी लगाने के बाद अब हम लोग जो है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो देख सकते हैं रिले से लेकर सारा चीज़ हम लोग लगा दिए हैं, और जो अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करने वाले हैं और पूरा इसके इसी के बारे में अब जानकारी हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इस पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दे सकते हैं स्टार्टर यानी कि आर्मेचर कॉइल, और कोई कोई इसको मैग्नेट कॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं इसमें इससे जो मैग्नेट कॉइल से जो करंट निकलता है वो AC करंट निकलता है। AC करंट जो जनरेट करता है, AC करंट जनरेट करने के बाद जो चार्जर के पास जाता है। तो कुछ इस टाइप से सबसे पहले हम लोग इसको चेक करना है मैग्नेट कॉइल को कि यहाँ ये जो हम लोग का ख़राब है कि सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हम लोग का दोनों वायर है, पिकअप कॉइल का वायर है। तो ये पिकअप कॉइल का वायर कुछ इस टाइप से है, ब्लू में पीला, और ये जो है हम लोग का एक वायर है इसमें पीला पे वाइट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से पिकअप कॉइल वाला वायर है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का मैग्नेट कॉइल वाला वायर देख सकते हैं। ये जो है वाइट में है और ये जो है हम लोग का ग्रीन में, हरा में। तो अब इसमें हम लोग जो चेक करेंगे जो उससे जो है AC करंट जो है जनरेट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए छोटा सा कोई अगर इंडिकेटर वगैरह या लैंप वगैरह का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले उसको लगाएंगे हम। तो दोस्तों ये जो है मैग्नेट कॉइल को चेक करने के लिए सादा वाला वायर में जो है एक वायर इसमें दे देना, अर्थ है ये ग्रीन वाला वायर अर्थ है, तो अर्थ वाला में एक वायर लगा देना। कोई सा भी इंडिकेटर वगैरह कोई चीज़ आप लेकर से लैंप वगैरह लेकर के आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर में इसको कर देना, बीप पे सेट कर देना इस तरह। अब बीप पे सेट करने के बाद दोनों वायर को आप आपस में अगर उसमें दोनों वायर को जोड़ेंगे, ये वाला दोनों वायर को, तो ऑटोमेटिक जो है बीप का साउंड इसमें निकलेगा। अगर सही रहेगा तो ख़राब रहेगा तो साउंड नहीं निकलेगा। तो कुछ इस टाइप से जो इसको जोड़ देना है। तो कुछ इस टाइप से जोड़ दिया। अब इसमें किक मार के हम लोग चेक करेंगे, किक मार। तो देख सकते हैं इसमें जो पूरा एकदम मस्त है। इसमें इसका मैग्नेट कॉइल जो है एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो AC करंट जो इसमें जनरेट इसमें कर रहा है। अब हम लोग इसमें पिकअप कॉइल को चेक करेंगे, सब सारा खेला रहता है पिकअप कॉइल का करंट से रिलेटेड। तो पिकअप कॉइल का एक बार हम लोग चेक करेंगे जो पिकअप कॉइल जो है हम लोग का सही है कि ख़राब है। तो पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को, तो पिकअप कॉइल वाला वायर को दोनों को जो है इस तरह फिर आपस में जोड़ देना है। इस तरह दोनों वायर को किसी में भी जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जो सेट कर देना, यहाँ पर देख सकते हैं 120 बता रहा है, 119 बता रहा है, यानी कि जो है इसमें 45 से नीचे और 170 से ऊपर अगर बताता है तो ये जो हम लोग का ख़राब है। और कुछ इस टाइप से उसका बीच में अगर बताता है, इसका रीडिंग इस तरह करता है, तो ये जो हम लोग का पिकअप कॉइल सही है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ से हम लोग का पिकअप कॉइल और इसमें जो है मैग्नेट कॉइल हम लोग का मैग्नेट यानी स्टार्टर कॉइल हम लोग का यहाँ से चेक हो गया। अब यहाँ से सीधा हम लोग का ये जो इसमें जो करंट बनता है, इसमें जो इस टाइप से वहाँ से करंट चेक करेंगे। और इसमें जो है पिकअप कॉइल वाला वायर जो है हम लोग का चल जाता है सीधा सीधा हम लोग का ECU में चल जाता है, यहाँ पर ECU। और ये हम लोग का जो है आर्मेचर कॉइल यानी कि मैग्नेट कॉइल जो है हम लोग का चल जाता है डायरेक्ट हम लोग का चार्जर में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से जाएंगे, हम लोग सबसे पहले चार्जर के पास, फिर इसी के पास जाएंगे। पहले चार्जर को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, यहाँ पर चार्जर का कपलर इसका खोल दिए हैं। और यहाँ पर खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 5 वायर है। तो 5 वायर में कौन कौन सा वायर कहाँ कहाँ का पूरा ये डिटेल्स हम आप लोग को बता देते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला पीला वाला वायर जो है, पीला वाला वायर सीधा हम लोग का चल जाता है हेडलाइट में, यानी हेडलाइट में नहीं जाता। इसके भी हम लोग का जो है डीपर स्विच वहाँ पर स्विच में जाता है, फिर स्विच से जो है वहाँ पर चेंज हो करके जो है हम लोग का हेडलाइट में जाता है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का पीला वाला वायर है। और ये वाइट वाला वायर जो वहाँ से उस पार से हम लोग का जो है, और ये जो हम लोग का स्टार्टर कॉइल जो है यानी मैग्नेट कॉइल से जो है AC करंट लेकर के यहाँ पर आता है। और इससे जो हम लोग का बाहर निकलता है, ये
चार्जर में एसी करंट जो है इन होता है, इसके बाद डीसी में जो है कन्वर्ट होकर के इस वाला वायर से जो हम लोग का बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर है, यानी कि एक जो है पर देख सकते हैं हम लोग का जो हरा वाला वायर है, ये जो है अर्थिंग का, बॉडी अर्थिंग का काम करता है, यानी अर्थ का काम करता है ये। तो ये हम लोग का जो है नेगेटिव करंट उसमें रहता है। इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पर वायर बचा ये वाला देख सकते हैं रेड पे पीला, जो कि हम लोग का ये रेड पे पीला वाला वायर जो है एक वायर यहाँ से निकल कर सीधा चल जाता है इग्निशन स्विच में, यानी चाबी स्विच में चल जाता है। इसके बाद एक वायर जो हम लोग का यहाँ पर आ जाता है ये वाला बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स में, देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज वाला वायर में यहाँ पर देख सकते हैं एक वहाँ पर इग्निशन स्विच में भी इस तरह आपको तार वायर दिखेगा। तो कुछ इस टाइप से दोनों वायर हम लोग का यहाँ से आ जाता है। इसके बाद हम लोग के यहाँ पर अब तो कोई वायर नहीं, एक वायर यहाँ पर बचा हुआ है जो कि हम लोग का रेड पे ब्लैक लाइन। तो रेड पे ब्लैक लाइन वाला वायर जो है सीधा यहाँ पर हम लोग का आ जाता है, देख सकते हैं इसमें जो है इसमें आ जाता है, यहाँ पर छोटा वाला फ्यूज में आ जाता है रेड पे ब्लैक, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ से जो है चारों चीज़ हम लोग का ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ तक जो है वहाँ से बीच में कहीं वायर तो कटा हुआ नहीं है। इस वाइड वाला वायर में जो करंट यहाँ तक आ रहा है, तो ये हम लोग को चीज़ चेक करने के लिए फिर से हम लोग को वही लगाना पड़ेगा इंडिकेटर या कोई लैंप वगैरह। तो इंडिकेटर फंस लगाओ, मारो किक मारो। तो यहाँ तक हम लोग का सही है, करंट यहाँ तक आ रहा। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन वायर में इसमें हम लोग जोड़े हैं। तो वाइट वाला वायर में एक वायर दे देना है मेन वायर को, और अर्थ वाला में अर्थ दे देना है एक वायर। तो यहाँ पर जैसे कौन वायर, एक वायर ये हम लोग का वाइट वाला वायर हो गया, ये जो है हम लोग ग्रीन वाला वायर हो गया। तो ये दोनों वायर में जो है दे देना है एक वायर करके, सादा और हरा। तो इसी तरह देना, दोनों वायर में चेक कर देना, यानी कि हम लोग का जो है वहाँ से करंट हम लोग का यहाँ तक इन हो रहा है। अब यहाँ हम लोग का चार्जर में अंदर इसके अंदर आने के बाद जो इसमें इससे जो हम लोग का करंट बाहर हो रहा है कि नहीं, आउट कर पा रहा है कि नहीं चार्जर, या चार्जर ख़राब है, ये चीज़ हम लोग को चेक हो जाएगा यहीं पर अभी तुरंत। अगर चार्जर ख़राब रहेगा तो इससे जो हम लोग का करंट बाहर नहीं आ पाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसका कपलर को पहले लगा देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर चेक करते हैं इसमें जो है हम लोग इससे करंट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें यहीं पर आप लगा कर चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ हेडलाइट में भी चेक कर सकते हैं हेलोजन बल्ब जला करके। तो कुछ इस टाइप से यहीं पर हम लोग एक बार चेक। तो कपलर को लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पीला वाला वायर में एक वायर जोड़ दिए हैं, इसके बाद जो है अर्थ हम लोग बॉडी से दे दिए हैं। इसके बाद एक बार हम लोग चेक करेंगे करंट इसमें से बाहर कर पा रहा है। तो कुछ इस टाइप से जो हम लोग का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम लोग का चार्जर भी जो है इससे करंट बाहर कर पा रहा है। यानी अब जो है अब चार्जर से जैसे ही करंट बाहर करेगा वो डीसी करंट में बाहर करेगा, और डीसी करंट के साथ साथ ये जो है चार्जर एक लेवल में जो है करंट निकालता है। ये नहीं कि जो है उसमें हम लोग का जो गाड़ी स्टार्ट रहता था कभी स्लो कभी स्पीड, तो वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है चार्जर लगाया जाता है, जो कि ये जो है एक लेवल में इसका करंट अब निकालेगा। और ये करंट एक लेवल में निकाल करके जो यही जो है अब बैटरी को देगा, बैटरी को देने के बाद और यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से एक वायर जोड़ करके आप बैटरी वाला टर्मिनल में जो है चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार किक मार के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रेड पे पीला वाला वायर जो है ये एक वायर चल जाता है इग्निशन स्विच में, इसके बाद एक वायर हम लोग का चल जाता है यहाँ पर फ्यूज बॉक्स में, बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स में आने के बाद एक वायर हम लोग का जो है ये वाला वायर इस यहाँ से जैसे हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज लगाने के बाद ये वाला वायर हम लोग का चल जाता है डायरेक्ट वहाँ पर हम लोग का इग्निशन स्विच में। तो हम लोग 2 वायर हम लोग के पास चला गया, यानी कि एक चार्जर से डायरेक्ट हम लोग का चला गया वहाँ इग्निशन स्विच में, और एक हम लोग का वायर जो है यहाँ पर से जो है फ्यूज लगाने के बाद जो है ये हम लोग का चला गया इग्निशन स्विच में। इसके बाद हम लोग का यही वायर यहाँ पर देख सकते हैं छोटा जैसा बैटरी के ऊपर में जो है लगा हुआ है, यहाँ पर ये वायर देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो अब हम लोग का यहाँ पर जो बैटरी में आया है तो यही से अब हम लोग का चार्जर होगा, यानी कि चार्जर से आया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अब फिर चार्जर से एक वायर यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर में 2 बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है कुछ इस टाइप से। तो एक वायर चला गया हम लोग का चाबी स्विच में, और यहीं से फिर चार्जर के आने के बाद यहाँ पर फ्यूज से जो है यहाँ पर कन्वर्ट फ्यूज में जो है ये होकर के कनेक्ट होकर के फ्यूज से कनेक्ट होकर के फिर हम लोग का चला जाता है यहाँ पर बैटरी वाला इस वाला वायर में, यहाँ पर जो कि बैटरी को चार्ज करने का काम करता है इस वाला वायर, छोटा वाला ऊपर वाला वायर। अब हम लोग का यहाँ पर जो है बैटरी वाला वायर में ये देख सकते हैं ये पोल जोड़ दिए हैं। इसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पर फ्यूज जो है फ्यूज को खोल कर कुछ इस टाइप से हटा दिए, देखिए इसमें जो है हम लोग का नहीं जलेगा। किक मारो फटाक से उसको साइड में रख करके, देख सकते हैं यहाँ पर जो है नहीं जल रहा है। अब फ्यूज लगाओ दो एक बार।
फ्रिज लगाने के बाद आप लोग को दिखा देता हूँ किस टाइप से इसमें जो फिर काम करने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इससे पूरा साबित हो गया कि जो है यहाँ से ये वाला वायर जो है हम लोग का इसमें जो आता है यहीं पर आता है, फिर यहाँ से हम लोग का एक बार जो है हम लोग का इग्निशन स्विच में चला जाता है। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे इग्निशन स्विच में। तो दोस्तों अगर करंट नहीं आता है तो इग्निशन स्विच को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट किस टाइप से करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर जो हम वहाँ पर नीचे आप लोग को बता रहे थे, जो कि रेड पे पीला और रेड पूरा फुल रेड कलर में जो था। तो देख सकते हैं ये जो है ऊपर में जो लगा हुआ है एक साइड में ये है पूरा फुल रेड कलर, और ये जो है रेड पे पीला कलर लाइनिंग बना हुआ। तो यहाँ पर दोनों वायर दोनों इस साइड में है। अब देखिए यहाँ पर से जो इसमें जैसे हम लोग चाबी को ऑन कर देते हैं, तो जैसे हम लोग चाबी को एक बार ऑन कर देते हैं, चाबी को जैसे हम लोग ऑन कर दिए, अब देखिए यहाँ से जो है इस वाले वायर से जो है डायरेक्ट ये कोना वाला वायर जो है ट्रांसफर भी करता है, दोनों का कनेक्शन हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट होता है, और इस वाले वायर में ई कोना से जो है पीला रेड पे पीला वाला वायर जो है इस वाला कोना वाला वायर को देता है। तो कुछ इस टाइप से अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इस कोना में एक वायर घुसा देना है, इस कोना में और फिर इधर से जो यहाँ से लेके एक वायर यार यहाँ, यानी कि जो है इस तरह जो है आपको डायरेक्ट करना है, यानी कि यहाँ 2 वायर, ऐसे इधर से 2 वायर लगेगा, तो 4 वायर से जो है डायरेक्ट होगा कभी भी। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए ये दोनों वायर जो है हम लोग का यहाँ से रिटर्न होकर के यहाँ पर हम लोग का करंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स एक वायर देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है हम लोग का, और एक वायर यहाँ पर हम लोग का आ जाता है, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे जाता है इस वाला बड़ा वाला फ्यूज बॉक्स में जैसे यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ से हम लोग का ब्लैक वाला वायर में जो है हम लोग का चेंजिंग हो जाता है, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर जो है चल जाता है, यही हम लोग का ब्लैक वाला वायर एक वायर चल जाता है हम लोग का। जैसे फ्लाशर, ब्रेक शूज, डिपर शूज, इसमें जो है जहाँ जहाँ ब्लैक वाला वायर है वहाँ वहाँ पॉजिटिव करंट इसमें दौड़ते रहता है। यहीं से जो एक रेड वाला वायर हम लोग का चल जाता है इसी में, और एक वायर जो है ब्लैक पे रेड पे ब्लैक पट्टी वाला वायर जो हम लोग का चल जाता है इंजेक्टर में हो गया। इसके बाद स्टिक कॉइल, इसके बाद हम लोग का जो इश्यू में कुछ इस टाइप से चल जाता है। तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट चेक करेंगे। अब हम लोग का चार्जर भी चेक हो गया। इसके बाद यहाँ से अगर गाड़ी करंट नहीं आता तो वहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और कौन सा वायर कहाँ गया ये भी हम इसके बारे में बात कर लिए। अब हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं जो इश्यू हम लोग का इसको के पास जो है करंट आ रहा है कि नहीं, ये जो हम लोग का ख़राब है कि सही है, कैसे चेक करें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर करंट नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं रेड वाला वायर जो वहाँ पर आप लोग को बताएं, ये जैसे हम लोग चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ तक आ जाता है। तो कुछ इस टाइप से इस वाले वायर में हम लोग को चेक करना है पॉजिटिव करंट, और इसमें भी चेक करना है पॉजिटिव करंट। तो इस यू में चेक करने इस यू के कपलर को खोलने के बाद यहाँ पर चेक करने के लिए दे सकते हैं यहाँ पर जो इस रेड वाले वायर में जो है एक बार दे देना, और यहीं पर ये एक अर्थिंग दे देना कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर चेक करना कुछ 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ वाला करंट यहाँ डायरेक्ट आता है। जैसे चाबी ऑफ भी रहेगा तो आ जाएगा। तो इस वाले वायर में जो है इस वाले वायर में चेक करने के लिए चाबी ऑन करना पड़ेगा, जो कि हम चाबी ऑन कर दिए। अब इसमें भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हम लोग भी इस वाले वायर को भी चेक कर लें, यानी कि हम लोग का जो है अब करंट इन कर रहा है यहाँ तक। अब इसी तरह पिकअप कॉयल वाला वायर को चेक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिकअप कॉयल वाला वायर जो आया हुआ है, जो वहाँ पर था वही वाला वायर दोनों यहाँ पर भी आया हुआ है। तो दोनों में कुछ इस टाइप से भी यहाँ पर भी चेक कर लेना है। उसी तरह दोनों वायर को आपस में टच करके मल्टीमीटर को जो है यहाँ पर जैसे चेक किए थे आ रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी आना चाहिए। तो दोस्तों पिकअप कॉयल वाला वायर दोनों वायर जो है आप लोग का 9वां नंबर में 10वां नंबर में आएगा, ये बीच वाला लाइनिंग में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी उतना ही बता रहा था जितना यहाँ पर बता रहा था। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर आपको लगाना है, हटा नंबर मैडम। देख सकते हैं इसमें जो है एक बीच लाइनिंग बना हुआ, देख सकते हैं ये वाला बीच वाला लाइनिंग। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको आएगा 9वां और 10वां नंबर में आएगा। तो इसी तरह आप लोग को गिन लेना है, इसके बाद उसी में जो है चेक करना है। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सेट करके तो 2000 ओम पर जो है इसको सेट कर लेना आपको जिस टाइप से, उसी तरह चेक करना है। अब ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कि ECU से जो हम लोग का करंट बाहर आ रहा है कि नहीं। ECU तक यहाँ तो पर जो है पिकअप कॉयल और DC करंट दोनों जो है इसको ECU को जो है करंट दे रहा है। तो इससे जो हम लोग का करंट बाहर हो रहा है कि नहीं, ये आप हम लोग चेक करेंगे इसको लगा करके। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग का इग्निशन कॉयल में हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर हाई टेंशन कॉयल में जो है ST कॉयल में यहाँ पर ये वाला वायर दोनों क्लिप को खोल करके यहाँ पर दोनों वायर में जोड़ दिए कुछ इस टाइप से। देख सकते हैं दोनों वायर का कलर कुछ इस टाइप से है। अब दोनों में जोड़ने के बाद यहाँ पर जो हम लोग सेल्फ का इम्प्रेस करेंगे। जैसे सेल्फ इम्प्रेस करेंगे थोड़ा हल्का हल्का इसमें जलेगा। तो ये हम लोग का जो है ECU भी हम लोग का सही है। अगर यहाँ पर इस तरह नहीं जलता तो हम लोग का ECU ख़राब था। तो कुछ इस टाइप से जो ECU ECM जो भी बोलते हैं
कुछ इस टाइप से आप लोग चेक कर सकते हैं। इस टाइप का अगर इतना चीज़ करने के बाद जो है आपका करंट अगर नहीं आ रहा तो 101% जो उसमें करंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है, तो इसी तरह नया इन्फॉर्मेशन, नया जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।